आपकी कॉल का और आपकी कॉल लग गई, ये बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए। और हम जाते हैं छोटी सी छोटी सी ब्रेक पे। कहीं मत जाकर देखते रहिएगा डॉक्टर मोइज लाउंज, बिकॉज सेल्फ स्टीम को कैसे हाई करना है ये हम अभी बताने वाले, सो कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन। और आज ब्रेक में अच्छी बड़ी चीजें हुई हैं, मैं बताऊं क्या क्या हुआ है। एक ब्रेक में कॉल आई, हमारी रेगुलर कॉलर थी, उनकी कॉल आई और सर कहते हैं एक काम करें, आप थर्सडे लेक्चर में क्यों नहीं आ रही कल? पता है वहां पर मैं अकेला और मैं पूरी बात करता हूँ, ना मुझे कोई टोकने वाला होता है ना कुछ होता है। कॉल होती मैंने कहा होगी। अब देखे यार, ऑन एयर तो ठीक था, चले मैं कहती थी मजाक में कह रहे, चले कोई नहीं, लोगों को हम हंसा रहे हैं। ऑफ एयर भी जब ऐसी बातें होती है तो एक छोटी नन्ही सी जान का दिल टूट जाता है। अब टूट गया, छोड़े, मेरी सेल्फ स्टीम गई ऐसे ही, छोड़ो चले। अगर सेकेंडली मजाक करिए, जस्ट किडिंग, आप इतने परेशान हुए। सेकेंडली हमारे एक नजर भी लग गई है हमारे प्रोग्राम को, आपको पता है। और नजर जो लगी हमारे रेगुलर कॉलर याया साहब को लगी। कहाँ हैं आप याया साहब? आपको बड़ा मिस कर रहे हैं हम लोग सेल्फ एस्टीम जैसे प्रोग्राम पे और इस टॉपिक पे, तो हम आपको बहुत। और आज आपको स्पेशली डॉक्टर मोइज ने याद किया कि याया साहब किधर है भाई, उनकी कॉल्स क्यों नहीं आ रही। और थर्डली कि डॉक्टर मोइज लाउंज के प्रोग्राम में लाइव कॉल करने का जो नंबर है वो नीचे शो हो रहा होगा, उस पर कॉल करें। 0345822111 इज नॉट द लाइव कॉल नंबर, ये नंबर डॉक्टर मोइज के ऑफिस का नंबर है। तो जो लाइव शो का नंबर है वो नीचे शो हो रहा होगा, प्लीज आप उस पर देख के उस पर कॉल करें। अच्छा जी, मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा कि हम इसको कंप्लीट कर लें, खत्म। अब हम बात कर रहे थे, जो हम बात को थोड़ा सा रैप अप करते हैं। हम बात कर रहे थे कि एक बेसिकली पिरामिड हिरार्की चार्ट है, जिसमें फिजियोलॉजिकल हमारी जो नीड्स है बिल्कुल बेसिक पे आती हैं। हमारी कॉम की फिजियोलॉजिकल नीड्स ही पूरी नहीं हो रही है, हमारा बेसिक ही बहुत वीक है, ठीक है, है ही नहीं। और सेकेंडली, अभी मैं परसों तरसों किसी से बात हो रही थी मेरी कि पाकिस्तान जैसा मुल्क, ये ऐसा मुल्क नसीब वालों को मिलता है। रीजन बीइंग अच्छा चावल यहाँ पे, अच्छा आम यहाँ पे, टेस्टी सब्जी यहाँ पे, अच्छा जी सुई गैस यहाँ पे, और आपके ऑयल यहाँ पर, आपके मिनरल यहाँ पर, सोना यहाँ पर आपकी। और आपको पता है आज के दौर में इंडस्ट्रियल जो वो है नेशंस है, वो एग्रीकल्चर नेशंस बनना चाह रही है। और हमारा मुल्क ऑलरेडी एग्रीकल्चर नेशन है, इज बिकॉज आने वाले दिनों में ऑयल के रिजर्व कम होते जा रहे हैं, तो जो एग्रीकल्चर है वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो हम तो ऑलरेडी एग्रीकल्चर नेशन है, हम इतने ब्लेस्ड थे और फिर भी हमें बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं। अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो है कि आपको अगर चौथी मंजिल पे जाना हो तो आपने पहली, दूसरी, तीसरी मंजिल क्रॉस करना होगा। जब आपकी पहली, दूसरी, तीसरी मंजिल ही नहीं है तो आप चौथी मंजिल पे कैसे जाएंगे? और चौथी मंजिल है सेल्फ एस्टीम। चौथी मंजिल है सेल्फ एस्टीम, हम नहीं जा सकते। किस तरह जाएंगे डॉक्टर मुझसे पूछेंगे, लेकिन हाँ मेरा यहाँ पर एक सवाल है। तीसरी मंजिल है, यहाँ रमशा क्वेश्चन में हम ऐड करेंगे। जो हमारी तीसरी मंजिल है वो फ्रेंडशिप, फैमिली एंड बिलोंगिंग्स। हम तो बड़ी क्लोज निटेड सी एक सोसाइटी में रहते हैं, तो फ्रेंडशिप और फैमिली क्यों नहीं है? मतलब व्हाट इज द रीजन? वजह ये है कि फ्रेंडशिप और फैमिली इसलिए नहीं है कि देखें, माँ बाप बच्चों से इक्वल प्यार करते हैं, मगर कंपेयर करते हैं। ये कंपैरिजन जब बच्चा देखता है ना, अपने आप को कंपेयर होते हुए दूसरे भाई बहन से या कजन्स के साथ, वहां उसकी इज्जत नफ्स मजरूह होना शुरू हो जाती है। वहां उसकी इज्जत नफ्स, क्योंकि इज्जत नफ्स को या सेल्फ एस्टीम समझे बनती किससे? थॉट, फीलिंग, इमेजिनेशन एंड इंट्यूशन, चार चीजों से आप बनती है आपकी सेल्फ एस्टीम। ये इसका मेन मवाद होता है। अब आपका जो थॉट है वो अगर गलत होगा तो फीलिंग्स गलत होगी, फीलिंग गलत होगी तो फ्यूचर यानी इमेजिनेशन आपका गलत होगा। इसी तरह जिंदगी के फैसले जो आप इंट्यूशन के बेसिस पे करते हैं वो भी गलत होंगे, क्लोज निटेड से जो मुझे मेरे भी जहन में बात आई, आई डोंट नो इट्स राइट और रॉन्ग, आप बताएंगे, यू आर द गुरु, के क्लोज निटेड हम हैं, तो जहां हम क्लोज निटेड होकर बहुत सारे फायदे भी पहुंचाते हैं, नुकसान भी तो अगर हमारा किसी एक, फॉर एग्जाम्पल 10 बंदों का ग्रुप है, उसमें से एक की हाई सेल्फ एस्टीम है, बाकी 9 की लो है, बाकी 9 लोगों की लो सेल्फ एस्टीम है, तो बाकी 9 लोग हैं वो उसकी भी लो कर देंगे बेचारे की, जिसकी है। जैसे घर के अंदर एक आदमी कमाने जाता है, किसी जमाने में उसके कमाने से पूरा घर चलता था, आज महंगाई इतनी होगी कि वो जो भी लाता है पूरा नहीं होता। अब वो सारे बाकी जो 8 या 5 लोग हैं वो शिकवे शिकायत जरूरी है, ठीक है, उनके प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों की स्कूल की फीसें, बीवी कहती इधर पैसा दो इधर दो। अब वो एक आदमी जो जाके कमा के लाता है, अब जब घर पे आता है और वो पूरा नहीं होता और वो नेगेटिवली देखता है, तो उसकी फिर इज्जत नफ्स फिर नीचे आ जाती है, वो सेल्फ एस्टीम उसकी नीचे आ जाती है, सेल्फ एस्टीम भी उसकी नीचे आ जाती है। प्लीज अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम भी है तो उसको बोलने का तरीका होता है। और हमारी एक वर्कशॉप है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, आप इस बात अभी तो कह रहे हो साल में एक दफा होती है, अभी नहीं हो रही है,
लेकिन उसके अंदर डॉक्टर मुझे अक्सर कहते हैं कि हर बात को कहने का एक तरीका होता है, लफ्ज को किस तरह अदा करना है और कौन से लफ्ज आपको कहने हैं, वही सेम बात को आप अलग अलग लफ्जों के दरमियान भी कह सकते हैं, बिटवीन द लाइन्स भी कह सकते हैं। सिर्फ लफ्ज को आगे पीछे करने की बात हो, अगर आपको ये आर्ट और ये फन आ जाए तो बहुत सारे मैसेज आप अक्रॉस भी कर सकते हो, अगले बंदे की ना सेल्फ एस्टीम भी। मिसाल भी दे दें, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, एक ही जुमला दो डिफरेंट मीनिंग। पंक्चुएशन कहां की आपने? ठीक है, तो जब आप लोगों से कम्युनिकेशन करते हैं तो कौन एक तो एम्फेसाइज करना किसी खास वर्ड पे, और पंक्चुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने ऐसी बात सिखा दी, अब सारे व्यूअर्स बोल रहे होंगे रोको डॉक्टर उमैस लाउंज को मत जाने दो। देखे, मुझे पता है आप लोग सब यही सोच रहे हैं ना, करे करे सीखे अच्छा, सीखे। अब सेल्फ एस्टीम पे जब आप आते हैं, यहां आप इंसान के दर्जे पे आते हैं, क्योंकि जानवर में सेल्फ एस्टीम नहीं होती, हैवान में सेल्फ एस्टीम नहीं होती, मगर जिसको हम अशरफुल मखलूकात कहते हैं वो दर्जा भी नहीं आता। अभी आप सिर्फ इंसान है, हर इंसान अशरफुल मखलूकात का लेबल जरूर है, होता नहीं है, क्वालिफाई नहीं करता। तो सेल्फ एस्टीम के अंदर ये जो चौथा है उसमें सेल्फ एस्टीम आती है, उसके अंदर आप किसी को कितनी इज्जत देते हैं और आप दूसरों से अपनी इज्जत कैसे करवाते हैं, और इसी में कॉन्फिडेंस भी आता है। इसी में कॉन्फिडेंस भी आता है, सेल्फ एस्टीम में आती है। आपका चौथा पढ़ाओ या चौथा आपका पढ़ाओ ही कहेंगे, क्योंकि इसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है, उस पर हम आगे बात करेंगे आपसे। लेकिन यस, अब ये बात हमने आपको बता दी, सेल्फ एस्टीम क्या है, किस तरह ये कम होती है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं और किस तरह ये बढ़ भी सकती है अगर आपके पास बेसिक नीड्स अवेलेबल, आपको बहुत ज्यादा सिक्योरिटी और उसकी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास आपको हो, और तीसरा आपके पास कि आपकी फैमिली और जो भी आपकी बिलोंगिंग्स है उसको आपको पता हो कि हाँ, आपको श्योरिटी हो लोगों की, आपको पता हो कि दे आर हेल्पिंग यू टू गो अहेड, नॉट पुलिंग यू, दे आर पुशिंग यू टुवर्ड्स योर गोल। तो उसके अंदर फिर ये होता है कि आपकी सेल्फ एस्टीम हाई और हाई होती है। अगर उल्टा जाए तो वो लो पे लो होती है। हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, बड़ी ब्रेक सारी क्या बात है हमारी, तो आप जाए छोटी सी ब्रेक पे, जल्दी से आते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, क्योंकि इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि सेल्फ एस्टीम किस तरह बढ़ेगी। मैं बार बार आपको ये कह रही हूं, लेकिन अब हम बात जरूर करेंगे, तो आप देखते रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और जल्दी से बताएं कि सेल्फ एस्टीम को किस तरह बढ़ा सकता है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं इस चीज पे, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एस्टीम के लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे प्रैक्टिकली। पहला उसमें जो स्टेप होता है वो है कि फाइंड आउट कि आप अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे इनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कुछ लोग दुनिया में ऐसे होंगे कि जिनके साथ बैठ के वक्त गुजार कर उनकी बात सुनकर आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है, तो फाइंड दैट आउट। ठीक है, अगर उन लोगों के साथ आप वक्त गुजारेंगे या उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे या उनसे आप राब्ता बढ़ाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपका कॉन्फिडेंस सक कर देते हैं, एनर्जी सक कर देते हैं, उनसे दूर रहे। यानी कुछ लोगों से आपने दूर रहना होगा, कुछ लोगों से आपने ताल्लुकात थोड़े से बढ़ाने होंगे, जहां आपको फीलिंग मिलती है कि यू आर बीइंग लुक्ड आफ्टर, केयर्ड फॉर वगैरह वगैरह। दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जिंदगी में चाहिए क्या। नंबर वन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट। लिखे कागज पे आपको क्या क्या चाहिए। नॉर्मली आप उन चीजों पे फोकस करते हैं जो आपको नहीं चाहिए, आप उन चीजों पे फोकस करें जो आपको चाहिए। तो पहले लिखे जो चाहिए, उसके बाद उसके हवाले से बी वर्बल, टॉक इट आउट, कहें उस बात को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई चीज चाहिए, मेरे बॉस से मुझे कोई चीज चाहिए, मैं लगता है कि वो नहीं देता, तो मैं चुप हो जाता हूं इस डर से, खौफ से कि पता नहीं मेरा बॉस क्या कहेगा। आई मस्ट टॉक इट आउट, आई मस्ट गो एंड स्पीक अबाउट। सो बी वर्बल, बी वर्बल। और कुछ है पॉइंट? बहुत सारे, मगर मुझे तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कुछ हो गया। बस ये हो गया कि टाइम खत्म हो गया। चलो आखिर में मैं टेक्निक पे आ जाता हूं बड़ी अच्छी, जो मैं डायरेक्ट कैमरे के सामने टेक्निक बता देंगे। लेकिन यस, हमने जो हमारा प्लान था वो थोड़ा सा रह गया, क्योंकि नेचुरली कॉल्स भी लेना जरूरी है, मुझे भी सुनना जरूरी है। मगर आप उनको वो सेल्फ कॉन्फिडेंस इनहेंस की टेक्निक बता दें, वो टेक्निक आप बताएंगे। सीडी की जो बात है जहां तक वो भी मैं कर लेती हूँ, लेकिन पहले हमारा जो लाहौर का वो था लकी ड्रॉ था, वो भी हम कर ले। 3 लोगों की 3 दिन में कॉल आई, निगत साहिबा, सिद्रा और नूरुल, और इनमें से देखते हैं अब कौन हमारे रेकी का वाउचर ले सकता है, जो हो रही है 14 तारीख को सैटरडे के दिन सनफोर्ट में रेकी का वर्कशॉप है। दिस वाउचर वर्थ 6500। तो आप ऐसे कह रहे कौन निकालेगा, एक के हाथ में चेटे थी, दूसरा है, तीसरे कोई आपको नजर आ रहे हैं? नहीं नजर आ रहे, तुम निकालो जो भी सही, आप निकालें, एक चेक निकालें। चले, करीब वाली नहीं है। नूरुल एन,
अच्छा जी, नूरुलन साहिबा आप ये रही, और बाकी दो के भी नाम लिखे हैं अगर आपको वो है तो। ये निगत साहिबा का नाम था और ये है सिद्रा का। हम तो और नूरुलन आप कांग्रेचुलेशन के आपको वाउचर मिल गया है। एंड यस, आपको हम मिलेंगे 14 तारीख को रेकी की वर्कशॉप में। लेवल 1 आप कर सकती है रेकी का। एंड यस, थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर शो टुडे। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, लेकिन अगले हफ्ते तक के लिए आपको एक हम सरप्राइज और देते हुए जा रहे हैं कि ये सीडी जो कॉन्फ्रेंस बढ़ाती है, आपके कॉन्फ्रेंस को बढ़ा के आपकी सेल्फ स्टीम को आपको एम्पावर करती है, आपकी सेल्फ स्टीम को बढ़ाने में आपकी हेल्प करती है। दिस सीडी इज अवेलेबल फॉर यू गाइस जो हेल्थ टीवी देख रहे हैं इस वक्त, वो हमारे 0345822211 के नंबर पर कॉल करें। ऑन दिस सीडी जो लोग भी अगले मंडे तक कॉल करेंगे उनको 25% डिस्काउंट मिलेगा। सो दिस सीडी इज वर्थ आई डोंट नो 250, तो इस पर आपको 25% ऑफ मिल जाएगा। और ये अभी हमने डिसाइड किया बिकॉज हमने सिर्फ सीडी बतानी थी, बट बहुत सारी टेक्निक्स रह गई तो हमने कहा चले एक और आपको इंसेंटिव दे देते हैं। कॉलर को भी हम आगे आने वाले दिनों में कुछ देंगे ना सीडी के। वो तो दे देंगे, कॉलर्स को दी भी तो है, इतनी सारी और क्या हो गया, शुक्र। लेकिन हमने बस ऐसे ही सोचा कि बहुत सारी टेक्निक्स जो रह गई है इस वजह से हमने आपको 25% डिस्काउंट ऑफर कर दिया। सो यू कैन अवेल दिस डिस्काउंट। एंड यस, थैंक यू सो मच वॉचिंग अस टुडे एंड थैंक यू। ओवर टू यू उरूज। मैंने कहा मैं एंड में टेक्निक बताता हूं और इस टेक्निक को थोड़ा सा समझे। हार्वर्ड बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, दुनिया में मशहूर है। हार्वर्ड की एक रिसर्च है और इस रिसर्च के नतीजे में पता चला कि एक एवरेज इंसान, एक आम आदमी दिन भर में जो जागने के 8 घंटे या 10 घंटे वो जागता है, 12 घंटे जागता है, उसके जहन में 60,000 के लगभग थॉट्स आते हैं। 60,000 थॉट्स पर डे। उन्होंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि जो थॉट्स आपको आते हैं उनमें से कितने पॉजिटिव होते हैं, कितने नेगेटिव होते हैं। तो आमतौर पर लोगों ने कहा कि 50-50, 50% जो थॉट हमें आते हैं वो गलत आते हैं, नेगेटिव आते हैं, 50% में अच्छे आते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि सेल्फ एस्टीम किस चीज से बनता है, यानी इंग्रेडिएंट क्या है। थॉट, फीलिंग्स, इमेजिनेशन एंड इंट्यूशन, ये 4 एलिमेंट होते हैं जो सेल्फ एस्टीम जिससे बनती है। और डेफिनेटली इन चारों एलिमेंट्स का ताल्लुक है थॉट से, सोच से, ख्याल से। अगर आपको याद हो मैंने आपसे कहा था कि सेल्फ एस्टीम इज बेसिकली व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, आपका अपने बारे में ओपिनियन क्या है। मगर मैं थोड़ा सा गहराई में जाऊंगा। इतना आसान नहीं है कि जी आप अपने आप को रोज ये सजेशन दे कि जी मैं बहुत ठीक हूं, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं। इस तरह नहीं होता। आपने करना होगा कि जिन बातों से, जिन लोगों से, जिन वजूहात से और जिन जगहों पे और जिन वाकयात से आपकी कॉन्फिडेंस कम होती है, तो आपने वो कागज पे लिखने होंगे कि मैं इस शख्स से मिलता हूं, मैं अपने आप को जरा लो फील करता हूं। फला प्रेजेंटेशन जब वक्त आता है कॉलेज में तो मतलब मेरी टांगे कांपने लगती है। अच्छा, अम्मी मुझे कोई बात कहे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, अगर बीवी कहे वही बात तो मुझे प्रॉब्लम होती है, तो वो बीवी लिख दें। यानी लोग, वाकयात, हालात, सिचुएशंस वगैरह। अब होता यह है कि जब थॉट आता है तो थॉट के साथ एक अकम्पनीड फीलिंग होती है और फीलिंग आपको कंपेल करती है एक्ट करने में। हम जो सोचते हैं, जो इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो 5 सेंसेस से लेते हैं। उसको हम कहते हैं विजुअल, ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक, ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी। अब आपने देखना है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी वाइफ के साथ आपको इश्यू है कि जब वो कोई चीज कहती है तो आपको लो फील होता है, या आपको लगता है कि मैं वाइफ के सामने मेरी कोई पोजीशन नहीं है, मैं आम घर से आया, वाइफ मेरी बहुत अमीर है, वगैरह वगैरह, या बॉस के सामने मैं अपने आप को कमतर महसूस करता हूं। तो आपने ये करना है कि आपने आंखें बंद करके बॉस का तस्वीर में, मिसाल दे रहा हूं बॉस का, क्योंकि आजकल बॉसेस का बड़ा प्रॉब्लम है हर किस्म के बॉसेस का। अब एक बॉस को आपने तस्वीर किया, उसके बाद आपने सोचा कि बॉस मेरे सामने, अब आपने वो फीलिंग याद करनी है जो आपको आती है जब आप बॉस के सामने होते हैं। यानी थॉट के साथ जो अकम्पनीड फीलिंग है, उस फीलिंग को सोचने के बाद अब आपने देखना है कि मैंने तस्वीर में अपने बॉस को देखा, क्या मेरे कान में कोई आवाज भी आ रही है, जैसे बॉस की बातें, बॉस की आवाज, बॉस किस तरह बोलता है, झुक के बोलता है, ऊंचा बोलता है, कम बोलता है, क्या बोलता है, उस आवाज को भी याद करें। यानी बॉस की आवाज, उसके बोलने का तरीका, उसका लबो लहजा, वो भी याद करें। याद करने के बाद आप ये करें, इसको हम ऑडिटरी कहते हैं, यानी लबो लहजा और आवाज को। अब आप तस्वीर करें कि आपके सामने एक नॉब है और उस नॉब को घुमाते ही बॉस की आवाज धीमी होती होती मध्यम हो गई, बिल्कुल चुप हो गई। तस्वीर में उस नॉब को आपने टर्न किया, अब आप अपने बॉस को देखा कि बॉस है, मुंह खुला हुआ है, बंद हो रहा है, खुला, मगर आवाज नहीं आ रही बॉस की, क्योंकि वो आवाज मुझे परेशान करती थी। उस आवाज की वजह से वो फीलिंग पैदा होती थी। अब आपने क्या किया, बार बार इस पिक्चर को दोहराया। बॉस आपसे बातें कर रहा है,
मगर उसकी आवाज आपके कानों तक नहीं पहुंच रही। आप हैरान होंगे, चंद दिनों के बाद आप बॉस के सामने